गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सुंदर सिंह गुर्जर और इनको भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार सुंदर सिंह गुर्जर के अलावा सिमरन शर्मा को भी संयुक्त रूप से दिया गया था। इस साल आपको बता दें कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है वो एथलेटिक्स के राधा कृष्ण नायर द्वारा इनको प्रदान किया गया था। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है वो राजस्थान के करौली जिले से है और ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। साल 2017 में आईपीसी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में किसके द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो राजस्थान में 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था जिसमें पुरस्कार है वो डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा प्रदान किए गए थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर बीडी कल्ला है वो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है और इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह विद्युत भवन में शुरू हुआ था। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और अक्षय ऊर्जा निगम के जो सीएमडी है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 11वां ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था वर्चुअल रूप से और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और आइए जानते हैं कौन कौन से मुख्य पुरस्कार दिए गए थे। तो पावर प्लांट के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार है वो अडानी पावर को दिया गया था। काली सिंध सुपर थर्मल को दूसरा स्थान मिला था। सीमेंट की लार्ज इंडस्ट्री सेगमेंट में पहला पुरस्कार अंबुजा सीमेंट को प्रदान किया गया था। सिरेमिक क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार सेरोमैक्स ग्रेनिटो बीकानेर को दिया गया था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में अशोक लीलैंड प्रथम स्थान पर रही थी। तो कुछ मुख्य पुरस्कार है वो दिए गए थे डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के लिए कितना बजट रखा गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के लिए कुल 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा में चंबल पर रिवर फ्रंट के लिए जो 300 करोड़ की जगह अब 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर विकास न्यास की ओर से जो पहले चरण में 300 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी किए गए हैं, इसके बाद 300 करोड़ रुपए के कार्यों की निविदा की प्रक्रिया भी चल रही है और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के अन्य कार्य भी कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के लिए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यहाँ पर बन रहे घाट केवल बाढ़ नियंत्रण का ही कार्य नहीं करेंगे बल्कि उनको हेरिटेज लुक भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा घाटों के साथ साहित्य चौक और पुस्तकालय को भी जोड़ा जाएगा। पुस्तकालय में साहित्यकारों की रचना पढ़ने को मिलेगी और साहित्य चौक में प्रतिष्ठित साहित्यकारों की मूर्तियां भी लगाई जाएगी। इसके अलावा योग एवं आध्यात्मिक चौक भी बनाया जाएगा। चंबल नदी के किनारे बैराज से लेकर नयापुरा पुलिया तक रिवर फ्रंट योजना में 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जो हेरिटेज लुक के साथ मुगल गार्डन की तर्ज पर खूबसूरत पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय ने हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं में ईमेल आईडी की तकनीक विकसित की है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब जो ईमेल आईडी है वो 22 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित की जा सकेगी और इसकी जो तकनीक विकसित की है
वो राजस्थान की जो प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा मिलकर यह तकनीक विकसित की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ईमेल आईडी के लिए ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं होगी। ईमेल आईडी अब क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से राजस्थान की एक प्रौद्योगिकी कंपनी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, जिसमें हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और यह आपकी जो ईमेल आईडी है, जैसे mukesh.bharat को भी समान होने की अनुमति प्रदान करेगा, तो हिंदी में भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। और इसके अलावा 22 क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को डाटा एक्सचेंज टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की ओर से पूरा किया जा रहा है, जो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनी है। सरकार डोमेन पंजीकरण पर क्षेत्रीय भाषाओं में मुफ्त ईमेल आईडी प्रदान कर रही है, जिसे आत्मनिर्भर भारत और भाषा की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का जो पाठ्यक्रम है, उसमें 48% तक की कटौती की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का जो पाठ्यक्रम है, उसे 48% तक कम करने का फैसला किया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इस साल जो शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में 48% की कटौती की गई है और इसे 52% पर निर्धारित किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतरता बनाए रखने के लिए अगली कक्षा में बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो है गोविंद सिंह डोटासरा, और हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से कोविड महामारी को देखते हुए स्कूल है वो 31 दिसंबर तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर राजस्थान का झुंझुनू जिला रहा था। झुंझुनू को 100 में से 69.66% अंक मिले थे। राजस्थान सतत विकास सूचकांक का जो मुख्य उद्देश्य है वो 12 लक्ष्यों के साथ 31 संकेतकों के आधार पर सतत गोल विकास पर जिलों की जो प्रगति को दर्शाना है। अंतिम स्थान पर जैसलमेर रहा था और शीर्ष स्थान पर राजस्थान का झुंझुनू जिला रहा था। SDG जो लक्ष्य सतत विकास सूचकांक में बात की जाए तो भारत में जो केरल है वो 70 अंक हासिल कर प्रदर्शन में सबसे बेहतर स्थान पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। तो राजस्थान के जोधपुर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर शहर को सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत चुना गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने ऐसे 6 शहरों को सिटी नॉलेज एंड क्लस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है, जिसमें भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और राजस्थान का जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले कोचिंग हब का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तो राजस्थान के पहले कोचिंग हब का निर्माण राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर 16 में राजस्थान का पहला कोचिंग हब है वो बनाया जा रहा है और इस पर तकरीबन 231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जो पहले कोचिंग हब के लिए डिजाइन को भी मंजूर किया गया है। कोचिंग हब का निर्माण जुलाई में शुरू हो गया है और जो दिसंबर 2023 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कोचिंग हब पर आपको बता दें कि 68,000 वर्ग मीटर में इसको बनाया जा रहा है और 40% क्षेत्र में ही इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
बाकी का 60% क्षेत्र है वो इसका खुला रहेगा। कोचिंग हब का निर्माण 2 फेज में करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की ओर से यंग इन्वेंटर्स अवार्ड के लिए चुना गया था? तो राजस्थान की प्रियंका शर्मा को यंग इन्वेंटर्स अवार्ड्स के लिए चुना गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यंग इन्वेंटर अवार्ड्स के लिए राजस्थान की प्रियंका शर्मा को चुना गया था। अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की ओर से यह पुरस्कार है वो दिया गया था। प्रियंका शर्मा है वो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। इनको सस्टेनेबल वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने हेतु यंग इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हाल ही में संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था हेल्पेज इंडिया को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हेल्पेज इंडिया को साल 2020 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार है वो दिया गया था। जो एनजीओ हेल्पेज इंडिया ने वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थागत श्रेणी में साल 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है वो जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 1981 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की स्थापना की गई थी। जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में योगदान हेतु इसको मान्यता देना है, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 2020 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार है वो हेल्पेज इंडिया को मिला है जो एक एनजीओ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित है। भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। तो हाल ही में 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज आप बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान का जो मेगा प्रोजेक्ट है बाड़मेर रिफाइनरी, उसका कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का मेगा प्रोजेक्ट बाड़मेर रिफाइनरी का कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।